हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जितने भी सवाल बनाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, यानी पिछले साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे छोटे छोटे वीडियोस होंगे जो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। कोऑर्डिनेट के दो ऐसे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। पहला ये कि अगर कोई दो बिंदु आपको यानी 2 पॉइंट्स दे दिया जाए तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे फाइंड करना है वो आपसे पूछा जाएगा। या फिर किसी लाइन में, अगर कोई लाइन में 2 बिंदु है, 2 पॉइंट है और उस पर किसी तीसरे पॉइंट को हमने पुट कर दिया तो आपको बताना है कि ये पॉइंट पुट करने के बाद ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड हुआ। ये 2 तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं और हर साल ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर बना करके एग्ज़ाम देने जाएं। आइए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A -5,7 एंड B -1,3। यानी क्वेश्चन आपसे ये कहा कि आपके पास कोई 2 पॉइंट है A एंड B और दोनों के ऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक आपको दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए ऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है। बिना ऑर्डिनेट के आप दूरी को फाइंड नहीं कर सकते। पहला जो ऑर्डिनेट होता है उसमें फर्स्ट वाले को हमेशा x1 के नाम से जानते हैं और इसके बगल वाले को y1 के नाम से जानते हैं। यानी ऑर्डिनेट हमेशा x और y के नाम से ही होता है। ये फर्स्ट वाला है इसलिए हमने 1 1 के साथ लिखा। सेम वैसे ही दूसरे वाले ऑर्डिनेट में, दूसरे वाले b वाले के ऑर्डिनेट में पहला जो ऑर्डिनेट होगा वो आपका x2 होगा और उसके बाद वाला जो ऑर्डिनेट होगा वो आपका y2 होगा। इसी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करके आसानी से हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ AB, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को निकालने का। अब इस पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये रूट मेरे पास वैसे ही होगा। x2 हमारे पास -1 है, हम यहाँ -1 लिखेंगे। x1 हमारे पास -5 है तो माइनस और -5 को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और ये बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को ब्रैकेट में लिखा ताकि वो अच्छा दिखे। सेम वैसे ही y2 का वैल्यू मेरे पास 3, हमने 3 लिख दिया और y1 का वैल्यू मेरे पास 7 है, हमने 7 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कभी भी 2 माइनस एक जगह होता है तो वो हमेशा प्लस बनाता है, यानी कि ये फर्स्ट वाला तो मेरा -1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 माइनस मिलकर के आपस में प्लस बन जाएंगे यानी कि 5 हो जाएगा और इसका ये होल स्क्वायर होगा। सेम वैसे ही यहाँ हम देखिए कि 3 प्लस में है, 7 माइनस में है। 3 प्लस जैसे ही 7 माइनस के पास जाएगा तो माइनस का 4 केवल बचेगा और इसका होल स्क्वायर होगा। इसमें भी सेम -1 मेरे पास है, प्लस में 5 है यानी कि इसमें प्लस में 4 बचेगा, उसका स्क्वायर। सेम यहाँ -4 बचेगा और इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर में रूट वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि स्क्वायर आप प्लस नंबर का निकालें चाहे माइनस नंबर का निकालें, दोनों का वैल्यू प्लस में ही आता है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 होगा। वैसे ही -4 का भी अगर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो भी 16 ही होगा। 16 और 16 को ऐड करेंगे तो √32 आएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ जो AB होगा, डिस्टेंस ऑफ AB जो होगा वो मेरे पास √30 यूनिट होगा, क्योंकि ये इकाई में लिखा जाता है। ये 32 यूनिट्स होगा। इस 32 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। रूट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। 2 से ये 16 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और 2 से ये 1 टाइम्स में जाएगा। हमने क्या देखा कि 2 इसमें 5 टाइम्स आया, यानी 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। रूट से वैल्यू कैसे बाहर निकालते हैं? तो हमेशा नंबर्स का पेयर बनाया जाता है। इस 2 का पेयर होगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, इस 2 का पेयर बनेगा तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा।
बाहर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, इसके अंदर √2 ही रह जाएगा और इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे। ना ही इसमें सेंटीमीटर होता है ना ही मीटर होता है, इसको इकाई में लिखा जाता है क्योंकि जो ऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे यूनिट्स में दिए जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप उस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। आइए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है A एंड B और उसमें कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है C, तो आपको बताना है कि अगर इस लाइन पर कोई तीसरा पॉइंट आता है तो इस लाइन को वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपको रेशियो में बताना है। रेशियो को हमेशा M1 और M2 के नाम से जाना जाता है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच अगर कोई तीसरा पॉइंट आता है और उस लाइन का अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो इसके लिए हमें एक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस फार्मूला को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। आइए वो फार्मूला देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। फार्मूला ये स्टूडेंट्स कि अगर जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जिसने किसी लाइन को डिवाइड किया है, तो वो तीसरे पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है उसको x और y के नाम से जाना जाता है। यानी तीसरे पॉइंट का ये जो ऑर्डिनेट होगा ये x होगा, ये ऑर्डिनेट को हम y कहेंगे। बाकी हम इसमें पहले ही पढ़े कि ये वाले ऑर्डिनेट को x1 कहा जाता है, इस ऑर्डिनेट को हम y1 कहते हैं, इस ऑर्डिनेट को हम x2 कहते हैं और इस ऑर्डिनेट को हम y2 कहते हैं। हमने सारे वैल्यूज़ को आपके सामने ये लिख दिया। अब इसी वैल्यूज़ को आपको पुट करके यहाँ से रेशियो फाइंड करना है, यानी M1 का भी वैल्यू फाइंड करना है और आपको M2 का भी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बारी बारी से सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x के जगह हम x का वैल्यू पुट करेंगे यानी -1 पुट करेंगे। वैसे ही M1 हमें पता नहीं है, M1 वैसे ही होगा। x2 मेरे पास कितना है, x2 मेरे पास 6 है यानी ये मल्टीप्लाई में होगा, प्लस M2 हमको पता नहीं, ये M2 वैसे ही रहेगा और x1 मेरे पास -3 है, माइनस को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी ये M1 प्लस M2 हमें गिवन नहीं है, ये M1 प्लस M2 वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड में होता है इक्वल के इधर आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी M1 को अगर -1 से गुना करेंगे तो माइनस का M1 होगा। उसी तरीके से M2 को भी अगर हम -1 से गुना करेंगे तो माइनस का M2 होगा। 6 से M1 को गुना करेंगे तो 6M1 होगा। वैसे ही -3 से M2 को गुना करेंगे तो माइनस का 3M2 होगा। अब M1 को आपको एक तरफ कर लेना है और M2 को आपको एक तरफ कर लेना है। इस M1 को हम इधर ले आएंगे तो पहले से मेरे पास एक M1 माइनस में है, ये भी आएगा तो 6M1 माइनस में हो जाएगा। ये पहले से मेरे पास 3M2 इधर माइनस में है, इस M2 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का M2 हो जाएगा। हमने यहाँ से क्या देखा कि ये भी माइनस और ये भी माइनस है, यानी माइनस का 7M1 मेरे पास है। ये माइनस है और ये प्लस में है, 3 माइनस और 1 प्लस में है, तो इधर माइनस का मेरे पास 2M2 बचेगा। यहाँ से हम क्या देखें कि अगर इस M2 को हम इधर ले आए तो ये -7M1 के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये M2 मल्टीप्लाई में है और इधर का -2 बचेगा और ये -7 यहाँ मल्टीप्लाई में है। इसको अगर इक्वल के इधर हम ले आए तो ये M1/M2 वैसे ही रहेगा, ये -2 भी अपने जगह पर रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देखें कि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मेरा जो M1 का वैल्यू होगा वो 2 होगा और M2 का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। यानी इससे ये पता चला कि अगर किसी भी दो लाइन में दो पॉइंट, किसी भी एक लाइन में अगर कोई दो पॉइंट्स ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और तीसरा कोई पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करता है किसी ऑर्डिनेट के साथ, तो रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से, यानी जो मेरा रेशियो आया वो 2:7 आया, यानी कि हमने इस लाइन को 2:7 के रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया है। यानी ये हिस्सा जो है ये 2 है, ये हिस्सा 7 है, टोटल हिस्सा जो है वो 9 है। यानी टोटल हिस्सा 9 यूनिट का था, जिसमें से शुरू वाला जो है 2 यूनिट में बटा और आखिरी वाला जो है 7 यूनिट में बटा। यानी इस लाइन को हमने 2:7 में बांट दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जितने भी वीडियोज़ बनेंगे वो सारे के सारे 2026 के
बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनेंगे। अगर आप इन सारे छोटे छोटे वीडियोज़ को आप देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यू लेना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कभी भी अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो तो आपको ये सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें एक्स का वैल्यू ये होता है और वाई का वैल्यू ये होता है। और लेकिन किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।